वेलकम टू एजुकेशन अड्डा 2.0। हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कवर करेंगे रेलवे परीक्षा में पूछे गए वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान के प्रश्न, जो आने वाले परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एजुकेशन अड्डा 2.0 को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी रेडॉन और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा, अक्रिय गैस पूछा जा रहा है तो अक्रिय गैस जो है हीलियम, नियॉन, रेडॉन अक्रिय है, लेकिन हाइड्रोजन जो है अक्रिय गैस नहीं है। विकल्प डी हमारा करेक्ट होगा, विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है नशे के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए किलोग्राफी, ऑप्शन बी जियोग्राफी, ऑप्शन सी जियोलॉजी, ऑप्शन डी कार्टोग्राफी। तो याद रखिएगा, नशे के अध्ययन को कहते हैं कार्टोग्राफी। विकल्प डी हमारा करेक्ट होगा, विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 1 किलोमीटर का कितना दशमलव 1 मिलीमीटर होता है। ऑप्शन ए 0.000001, ऑप्शन बी 0.4 टाइम्स 01, ऑप्शन सी 0.3 टाइम्स 01, ऑप्शन डी 0.2 टाइम्स 01। तो 1 किलोमीटर का कितना दशमलव 1 मिलीमीटर होता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 0.5 टाइम्स 0 और 1 जो है 1 किलोमीटर का दशमलव मिलीमीटर में होता है। तो विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है ना, सदिश मात्रा पूछा जा रहा है, सदिश। ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी दूरी और ऑप्शन डी वेग। याद रखिएगा, वेक्टर पूछ रहा है यानी कि सदिश। सदिश जो होगा वेग होगा, ठीक है, और अदिश हो गया समय, तापमान, दूरी, है ना। सदिश में होता है दिशा और समय दोनों होती है, तो सदिश कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी पारा। तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी पारा। अगला प्रश्न देखिए। विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 जनवरी, ऑप्शन सी 14 फरवरी, ऑप्शन डी 8 मार्च। याद रखिएगा, विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी गंडमाला ग्वाइटर, ऑप्शन सी रूसी स्कर्वी, ऑप्शन डी शकुंडी रिकेटस। तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है ग्वाइटर, गंडमाला। विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा, विकल्प बी गंडमाला या ग्वाइटर या घेंघा रोग कहते हैं, आयोडीन की कमी से ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। दबाव की एसआई इकाई क्या है। दबाव की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए प्रति वर्ग सेंटीमीटर न्यूटन, ऑप्शन बी न्यूटन वर्ग मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन डी न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो दबाव का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है। ऑप्शन ए 78%, ऑप्शन बी 72%, ऑप्शन सी 21%, ऑप्शन डी 28%। तो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए। चाकू किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी वेडेज, ऑप्शन सी इंक्लाइंड प्लेन, ऑप्शन डी पुल्ली। याद रखिएगा, चाकू जो है उदाहरण है वेडेज का। विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है। ऑप्शन ए कीवी, ऑप्शन बी स्पॉन्जस, ऑप्शन सी स्टार मछली, ऑप्शन डी थ्रेड वर्म। याद रखिएगा,
रीढ़ की हड्डी वाला जीव जो है कीवी होता है। विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा, विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी घोड़ा। याद रखिएगा, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर पूछा जा रहा है, वह होगा चीता। विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए टाइटेनियम, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी रेडियम। तो क्विक सिल्वर पूछा जा रहा है, वह होगा मरकरी को। मरकरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है। विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखिए, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जोसेफ विल्सन, ऑप्शन बी एडविन लैंड, ऑप्शन सी मार्टिन कपूर, ऑप्शन डी जॉन लॉयड राइट। तो मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कपूर ने किया। विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा साथियों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? है ना, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऐसा पूछा जा रहा है। ऑप्शन है एनीलिंग, ऑप्शन बी ह्यूमिडिफाइंग, ऑप्शन सी कंडेंसेंस, ऑप्शन डी डिक्टेंशन। तो देखिए, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को एनीलिंग कहते हैं। विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए थॉमस एल्वा एडिसन, ऑप्शन बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन सी इम्बेज-लिस्टा, ऑप्शन डी इसैक न्यूटन। तो बाइफोकल लेंस का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए घुट्टी लैक्सेटिव, ऑप्शन बी दर्दनाशक, ऑप्शन सी शामक औषधि, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक। याद रखिएगा, मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग जो है लैक्सेटिव यानी घुट्टी के रूप में प्रयोग करते हैं। विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सॉल्वेंट, ऑप्शन बी सॉल्यूट, ऑप्शन सी अमिश्रणीय, ऑप्शन डी डिक्टेंशन। तो जब दो पदार्थ जो है एक दूसरे में घुलेगा नहीं तो उसको अमिश्रणीय कहेंगे। विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु यानी कि सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है? उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस जो है सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए सब्लिमेशन, ऑप्शन बी डिपोजिशन, ऑप्शन सी कंडेंसन, ऑप्शन डी इवोपोरेशन। देखिए, गैस अगर ठोस में परिवर्तित होता है तो उसको हम लोग डिपोजिशन कहते हैं, है ना। विकल्प डी बी हमारा करेक्ट होगा, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए पत्ता गोभी, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी आलू और ऑप्शन डी स्ट्रॉबेरी। याद रखिएगा, विटामिन ए का अच्छा स्रोत गाजर होता है। विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 0.15%, ऑप्शन डी 0.6%। याद रखिएगा, हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.15% होती है। विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एबीओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? एबीओ खून
ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए कार्ल कोलर, ऑप्शन बी मॉरिस हिल्लेमैन, ऑप्शन सी कार्ल लैंडस्टर, ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। देखिए एबीओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किया था कार्ल लैंडस्टीनर। विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। अगला देखिए, अगला है ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बीसीजी, ऑप्शन बी डीपीटी, ऑप्शन सी एचआईवी, ऑप्शन डी वेरिसेला। तो याद रखिएगा ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, पारंपरिक थर्मोमीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी कैडमियम। तो याद रखिएगा पारंपरिक थर्मामीटर में मरकरी का प्रयोग करते हैं जो अत्यंत जहरीला होता है। विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी कार्य, ऑप्शन सी घनत्व और ऑप्शन डी दबाव। तो याद रखिएगा मास प्रति यूनिट वॉल्यूम जो मात्रक होता है वह होगा घनत्व का। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम होता है घनत्व का यानी कि डेंसिटी का। विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए मैक्स प्लैंक, ऑप्शन बी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल और ऑप्शन सी हेनरी बेक्वेरेल, ऑप्शन डी हेनरी हटर्ज। तो रेडियो सक्रियता की खोज जो है हेनरी बेक्वेरेल ने किया था। विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है डैश का प्रशीतन यानी कि रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन डी अमोनियम ऑक्साइड। देखिए रेफ्रिजरेशन में किसका प्रयोग किया जाता है ऐसा पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग रेफ्रिजरेशन में यानी कि रेफ्रिजरेटर में करता है। विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। यह प्रश्न जो है NTPC में कई बार पूछा जा चुका है तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाती है? ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाती है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी केंद्राभिमुखी, ऑप्शन सी घर्षण और ऑप्शन डी केंद्रापसारक। याद रखिएगा ब्रेक लगाने पर जो कार रुकती है उसका मुख्य कारण है घर्षण। विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी आयराइटिस, ऑप्शन डी गैस्ट्राइटिस। देखिए श्लेष्मा झिल्ली में अगर सूजन हो जाए तो उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पानी का हिमांक बिंदु डैश है? पानी का हिमांक बिंदु जो है कितना होता है? ऑप्शन ए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 34 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो याद रखिएगा पानी का जो हिमांक बिंदु होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। विकल्प डी हमारा करेक्ट होगा। साथियों आज के लिए इतना ही, फिर हम कल सेट संख्या 4 लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एजुकेशन अड्डा 2.0। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।